हेलो एवरीवन। तो यार आज के वाले इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे होंगे वॉल्यूम इंडिकेटर्स के बारे में। ये हमारा वीडियो नंबर 31 है ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का। ठीक है। वॉल्यूम इंडिकेटर्स, तो वॉल्यूम इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि वॉल्यूम बताते हैं। ठीक है। मगर इन इंडिकेटर को कभी भी एक सिग्नल की तरह यूज़ मत करना। ठीक है, कभी भी एक सिग्नल की तरह यूज़ मत करना, क्योंकि ये हमेशा आपको एक वार्निंग देने का काम करते हैं। ठीक है, ये वार्निंग इंडिकेटर मैंने कहना ज़्यादा पसंद करूँगा बजाय ट्रेंड इंडिकेटर के। ठीक है, ये सिर्फ आपको बता सकते हैं कि देखो वॉल्यूम इस प्रकार से है। वॉल्यूम यानी कि क्या, नंबर ऑफ़ ट्रेड हो सकता है। ठीक है, कितने लोग बेच रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं, इसका एक इंडेक्स रहता है, तो वो ये बताता है ना। ये कुछ और ज़्यादा नहीं बताता कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे आएगा, है ना। बट हाँ, आप इसको एक एडवांस ऑप्शन की तरह रख सकते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी, कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसका यूज़ कर लिए। बट मैं पर्सनली इसका यूज़ मुश्किल से 2 या 3 बार किया हूँ, वो भी मज़े मज़े में। मगर मेरे को कुछ इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं देखने मिले, तो मैंने इसका यूज़ करना भी छोड़ दिया था। बट हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कई बार कुछ लोगों को ऐसी चीज़ों में मज़ा आ जाता है जो मुझे नहीं आता है ना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर जो मैं इसमें बात करूँगा वो होगा ऑन बैलेंस वॉल्यूम। यानी ये जो इंडिकेटर होता है ये बाइंग और सेलिंग प्रेशर को नापता है एक प्रकार से, अगर मैं सीधे बात करूँ तो। ठीक है, यानी कि जितने लोग खरीद रहे और जितने लोग बेच रहे उनका एक बैलेंस को कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है, ज़्यादा मैं इसकी थ्योरी में नहीं जाऊँगा। ये एक कुछ इस प्रकार की लाइन होती है, सेम RSI टाइप की। ठीक है, और इसमें हम ज़्यादातर लोग मतलब RSI डाइवर्जेंस के ही थ्रू पैसे कमाना पसंद करते हैं। RSI डाइवर्जेंस क्या होता है मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ। RSI डाइवर्जेंस कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनको हमें पहचानना पड़ता है बस, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से मार्केट पर मैक्सिमम टाइम काम करता है। तो RSI की तरह ही मैंने इसको भी यूज़ किया था मैंने, इसलिए इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊँगा। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप प्लीज़ किसी और के यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। ठीक है, आई एम रियली सॉरी मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, मगर सच्चाई ये है कि मेरी इसमें इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है। मैंने ये वाले इंडिकेटर्स बहुत कम यूज़ किए हैं, तो मैं आपको उतना ही नॉलेज दूंगा जितना मुझे है इस वक्त, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। इससे ज़्यादा मैं आपको इन इंडिकेटर्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। दूसरा आता है मनी फ्लो इंडेक्स। ठीक है, मनी फ्लो इंडेक्स क्या करता है? मनी फ्लो इंडेक्स एक प्रकार से मनी का फ्लो, जो मनी आ रहा है मार्केट के अंदर और जा रहा है, उसके इंडेक्स को एक प्रकार से कैलकुलेट करता है। ठीक है, कि कितने समय के लिए आ रहा, कैसे आ रहा, क्यों आ रहा। तो अब इसमें भी 2 लाइनें होती है 80 और 20 की, सेम किसके जैसी, RSI के जैसी। तो लोग इसको जब ये नीचे है तब समझ लेते हैं कि भाई अभी मार्केट में मंदी चल रही है, अभी मार्केट में पैसा कम है। ठीक है, जब ये नीचे रहता है, जब ये ऊपर रहता है तब लोग समझ लेते पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, अब लोग बेच सकते हैं, तो नीचे गिर सकता है मार्केट, है ना। तो इसका सिंपल है, और लोग इसमें RSI डाइवर्जेंस का भी खेल खेलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। RSI डाइवर्जेंस आप मैक्सिमम जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी पूरी तरीके से RSI डाइवर्जेंस का ही यूज़ किया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसको तो मैंने शायद एक आधी बार इस्तेमाल किया होगा। अब इसके बाद में जिसका मैंने यूज़ किया हूँ, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर का। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आप ये समझ लीजिए डिमांड और सप्लाई को कैलकुलेट करके बताता है कि कितने लोग खरीदना चाह रहे हैं, या कितने लोगों ने ट्रेड बाय में लगाई है और कितने लोगों ने ट्रेड सेल में लगाई है, तो इसको बताता है ये। तो इसका कुछ इस प्रकार का ये रहता है। ठीक है, आप अगर ट्रेडिंग व्यू में जाकर सर्च करेंगे तो आपको ये ऐसा दिख जाएगा। अब इसमें लोग RSI के थ्रू ज़्यादा खेलते हैं। मैं इसमें कैसे करता था, मैं पर्सनली देखता था अगर ग्रीन कैंडल बनी और बहुत वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये जो नीचे आपको ग्रीन बार्स दिख रही, ये भी थोड़े ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, मतलब ट्रेड कुछ समय के लिए ऊपर रह सकती है। बट मैंने बहुत कम समय के लिए ही इसे इस्तेमाल किया था, शायद एक हाथ 3-4 हफ्ते या एक आध महीने के लिए समझ लीजिए। फिर मैंने इसका यूज़ करना छोड़ दिया था, क्योंकि रिज़ल्ट्स बहुत धीरे देता था और कभी कभी बहुत नुकसान भी हो जाता था इसके चक्कर में। तो इसलिए मैंने वॉल्यूम इंडिकेटर्स का इतना यूज़ नहीं किया हूँ, मगर मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया कि ये वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते क्या हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी कीप वर्किंग। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।